नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी का रिजल्ट के बारे में। चेयरमैन साहब ने टाइम यहाँ पर फिक्स बताया है कि इस टाइम तक आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा। सीईटी के बारे में बताया है कब तक आपका शेड्यूल जारी होगा, कब तक आपका एग्ज़ाम होंगे, फिर इसका रिजल्ट कब तक निकालेंगे। सब कुछ फिक्स किया हुआ है चेयरमैन साहब के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ आपका होगा। बिल्कुल टाइम फिक्स हो चुका है। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। टीजीटी के बारे में, कोई भी हरियाणा की भर्ती है उसके बारे में, कोई भी आपकी अच्छी भर्ती आपकी आती है नेशनल लेवल पर, सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें, सही समय पर सही जानकारी आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को आपको मिलेगा। अब इसमें टीजीटी की बात करेंगे, फिर सीईटी के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कब तक आएगा। टीजीटी के 7,471 और ग्रुप सी डी के 60,000 पद आपके भरे जाएंगे। तो ये भी काफ़ी टाइम से आपको सुनने में मिल रहा है कि 65,000 भर्ती आपकी होगी। तो चेयरमैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 67,000 आप इसको मान सकते हैं टोटल भर्ती आपकी, जो कि सभी आपकी इसमें शामिल आपकी रहेंगी। 32,000 आपकी सीईटी वाली, पुलिस की आपकी अलग से, और कई तरह की आपकी भर्ती इसमें ग्रुप डी की भी आपकी शामिल इन्होंने की है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बोले जून में टीजीटी और दिसंबर तक ग्रुप डी व सी की भर्ती आपकी पूरी आपकी कर ली जाएगी। यानी दिसंबर तक सब कुछ आपका कर लिया जाएगा। और टीजीटी की बात करें तो ये तो आपकी जून में ही आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जून में तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं है दोस्तों, बिल्कुल कम टाइम है। और इतने टाइम में अगर भर्ती कर लेते हैं तो ये एक बिल्कुल सराहनीय फैसला हो सकता है चेयरमैन साहब का, अगर ये इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं तो जून में तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं है। बाकी इसको मैंने इसके जो क्लियर स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिलेंगे ये यहाँ पर लिए हैं, इनसे आप इसको समझ सकते हैं। साल 2024 चुनावों का साल है, इसलिए सरकार युवाओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो इस बार हरियाणा सरकार ने 80,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें से अकेले 67,000 से अधिक पदों पर भर्ती का जिम्मा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, यानी 80,000 में से एचएससी के पास 67,000 भर्ती आपकी रहेगी, जो कि मैंने आपको पहले मेंशन किया है। बाकी एचपीएससी के द्वारा आपकी होगी। और अमर उजाला ने यहाँ पर चेयरमैन साहब का इंटरव्यू लिया है, इसमें आप बिल्कुल देख सकते हो इस साल कितनी भर्तियाँ होंगी। तो ये आपको जवाब मिल चुका है, 65,000 भर्ती एचएससी चेयरमैन यहाँ पर करेंगे एचएससी के द्वारा। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 32,000 की जो आपकी भर्ती है इसके बारे में आप एक बार देखें। ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया आपकी शुरू कर दी है। इनके लिए भी परीक्षाओं का शेड्यूल आपका तैयार आपका कर लिया गया है, केवल ऑफिशियल नोटिस का वेट है। जून की छुट्टियों में परीक्षा ले ली जाएगी, यानी आप अपनी तैयारी जून के अकॉर्डिंग करते रहें। कोई भी टाइम आए, कोई भी डेट आए, आपको तैयार रहना बिल्कुल। तो ये आपको पॉजिटिव यहाँ पर लेकर चलना है। अब यहाँ पर आपका टीजीटी का बात करें तो टीजीटी में 7,471 आपके पद हैं, आपको पता है। और एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं, 8 सब्जेक्ट के आपके हो भी चुके हैं, बाकी आपके आगे होंगे। मई में इनकी परीक्षा संपन्न हो जाएंगी। इसके बाद आयोग मेरिट के आधार पर इनका चयन करेगा। आयोग ने जून के अंतिम सप्ताह में इसका रिजल्ट निकालने का यहाँ पर आपका अध्यापक भर्ती है फैसला कर रखा है। तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त बात है दोस्तों, जून में आपका रिजल्ट आ जाता है तो, और आ भी सकता है, क्योंकि इसमें आपका टीजीटी में कोई भी आपका इंटरव्यू आपका नहीं है। अब कितने गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, इसके लिए भी काफ़ी कैंडिडेट ने, काफ़ी आपके यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है, लेकिन अच्छे से जानकारी नहीं दे रहे आपको। बिल्कुल आपको उलझा दिया उन्होंने कि इतने फॉर्म भरे गए हैं, ये मामला है, ये मामला है, उसका इसमें कोई रोल ही नहीं है दोस्तों। वास्तविकता इसकी ये है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहीं पर ये पॉइंट, कितने गुना यहाँ पर बुलाए जाएंगे। टोटल भर्ती की बात करें तो 7,471 आपकी भर्ती है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट का मामला है दोस्तों अलग अलग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब कई साथी बोल रहे हैं 2 गुना, 3 गुना, 7 गुना। तो मैं पहले की बात करूँ एचएससी की, इन्होंने किसी भी भर्ती में 7-7 गुना भी कैंडिडेट बुलाए हुए हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिस इनका नहीं है कि इस भर्ती में इतने गुना बुलाएंगे, 7 गुना, 3 गुना, 2 गुना। हाँ, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए 3 गुना बुलाएं, 2 गुना बुलाएं, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं है। तो इंटरव्यू नहीं है तो सिलेक्शन तो 1 गुना कैंडिडेट का ही आपका होना है। दूसरे को बेनिफिट ये है, अगर 2 या 3 गुना ये बुलाते हैं, कम से कम 3 गुना तो ये बुलाएंगे, 3 गुना यहाँ पर बुलाएंगे, तो इसमें जो आपका वेटिंग में जो आपका होगा, अगर यहाँ पर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो इनमें से डायरेक्ट यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। बाकी 7 गुना का कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं होने वाला। मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, जितने नंबर आपके बनेंगे उसके बेस पर आपको यहाँ पर बुलाया जाता है। तो 1 गुना आपका 7 गुना यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके बुलाते हैं, तो 3 गुना यहाँ पर बुलाने के चांसेस इनके बनते हैं।
ऑफिशियल नोटिस की बात करें उसमें इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 3 गुना आप मान के चलें, 3 गुना आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा पोस्ट के अकॉर्डिंग, जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट पहला आपका, फिर उसमें जो आपकी कैटेगरी है उसका 3 गुना बुलाया जा सकता है। अब कितनी पोस्ट है आपकी, कितनी भर्ती है, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, मेरे पास डेटा उसका है। और उसके अकॉर्डिंग कितना कंपटीशन आपका, कई भर्तियों में तो 7 गुना 3 गुना आपके बनते ही नहीं जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उनका वहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन भी देखने को आपको मिल सकता है। ज़्यादा मेरिट आपकी शायद वहाँ पर नहीं जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट का कंपटीशन होता है, मेरिट भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो जून में आपका रिजल्ट आ सकता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं है, केवल आपको एग्जाम देना है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम HSC करेगा। तो ये भी आपका, यानी जो वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आएगा ये आपका आ सकता है जून में। इसमें हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि 7471 पोस्ट हैं और कोई भी आपका इंटरव्यू इसमें शामिल आपका नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आप यहाँ पर बोल सकते हो चेयरमैन के द्वारा। बाकी इसमें कई बार आपके प्रश्नों को लेकर विवाद है, इसके बारे में पूछा गया है, तो ये यहाँ पर ये भी एक अलग मामला है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा है, ये भी पता है आपका नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग आपका होता है। तो सरकार ने घोषणा कर रखी है कि CET की परीक्षा हर साल आपकी 2023 की परीक्षा कब तक होगी, ये भी पूछा है इन्होंने। तो यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में 2023 की परीक्षा अक्टूबर में आपकी ले ली जाएगी। तो ये शायद पॉसिबल नहीं है दोस्तों, अभी तक तो आपके ग्रुप डी की 2022 वाली आपकी नहीं हुई है, तो ये कुछ यहाँ पर झूठ भी इसमें लग रही है। ग्रुप डी के 22,000 पदों के लिए भी पोर्टल आपका खोला जाएगा मई में इन्होंने बोला है, मई में इसके लिए पोर्टल आपका खोल दिया जाएगा। तो मई भी आपका आ गया, तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम आपका नहीं है। सितंबर 2023 में कराने की तैयारी है, जो कि 10वीं तक आपका पाठ्यक्रम दिया जाएगा। ग्रुप डी वाला इन्होंने सितंबर बोला है, पहले नवंबर बोला था एक बार। हर रोज़ अलग अलग बयान क्यों आते हैं। अभ्यर्थियों से फादरलेस के लिए पिता का मृत्यु है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर चेयरमैन ने क्लियर किया है कि जिन्होंने क्लेम किया केवल उनसे मांगा जा रहा है, सभी का थोड़े मांगेंगे, ये भी ठीक बात है। सरकारी भर्तियों के खिलाफ अदालतों में याचिका क्यों लगती है, अभी कितने केस चल रहे हैं, तो ये तो चेयरमैन क्या करे भाई, इसमें तो पद कम होते हैं और अभ्यर्थी अधिक। चेयरमैन का ये जवाब आप इसको एक बार देखें। जो अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो जाते हैं वो अदालत में चले जाते हैं। इस समय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के 4000 केस आपके अदालत में हैं, चेयरमैन ने ये बोला है। यानी इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी हैं आपकी। एक तो आपका जो मामला है TGT वाला, और एक इन्होंने बोला है जून में आपके एग्जाम जो होंगे 32,000 पोस्ट के लिए। आगे पुलिस की भर्ती आपकी होगी, ये भी यहाँ पर मेंशन है। तो शेड्यूल इन्होंने तैयार कर लिया है, केवल ऑफिशियल नोटिस का वेट है, तो ये कभी भी जारी आपका हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है पहले रिजल्ट निकालेंगे अब की बार, ये जो आपका रिजल्ट आएगा दोबारा CET का, जिसमें आपको पता चलेगा 5 नंबर किसको मिले किसको नहीं मिले, CET स्कोर आपका कितना बना, तो यह रिजल्ट आपका पहले आएगा शायद। बाकी TGT का इसमें इन्होंने बड़ा यहाँ पर एक बताया है कि आपका जून में रिजल्ट आपका निकाल दिया जाएगा। रही बात आपके डाउट कितने गुना बुलाए जाएंगे, ये अभी कोई ऑफिशियल नहीं है दोस्तों, आप इसमें मानकर चल सकते हैं इंटरव्यू आपका नहीं है तो 3 गुना भी आपके यहाँ पर काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने बता दिया HSC की हिस्ट्री, यहाँ पर ये 7-7 गुना कैंडिडेट को भी बुला लेते हैं, 1 पोस्ट का 7 गुना आपका। तो ये आप भी आपको देखने को मिल सकता है, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। कई साथी यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं नहीं बुलाएंगे, 10 गुना बुलाएंगे, 8 गुना बुलाएंगे, उनका कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर केवल आपका सिलेक्शन है केवल एग्जाम बेस पर, कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं है। पहले जो आपकी TGT की भर्ती आपकी हुई थी उसमें आपका इंटरव्यू था, तो ये भी कैंडिडेट को जो वीडियो बनाते हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, वहाँ पर 7 गुना इसलिए बुलाए गए थे। यहाँ पर आपके 2 या 3 गुना भी काफ़ी आपके रहेंगे। तो बाकी सिलेक्शन आपका होना है तो ये तो मेरिट पे जो आपके ऊपर उनका ही होगा। 7 गुना 3 गुना में कोई बेनिफिट आपका नहीं है। हाँ, जो वेटिंग देते हैं, अगर कोई जॉब नहीं लेता तो फिर मेरिट के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही समय पर सही जानकारी आपको मिले, अच्छी गाइडेंस आपको मिले। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।